साथियों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से किसान परिवारों के लिए एक जहर बन चुकी है। किसान परिवारों के लिए जहर इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि किसान परिवारों को एक तरह से ये निगलती जा रही है। आपने देखा होगा पिछली पीढ़ियों के पास जिस हिसाब से 2 एकड़ से ज्यादा जमीनें थीं, आज की डेट में नई पीढ़ियों के पास 1 एकड़ से भी कम जमीनें बची हैं। साथियों, ये जानकर आप हैरान हो जाओगे कि हमारे देश की लगभग 110 करोड़ आबादी के पास में मात्र 1 एकड़ से कम जमीन बची है। अगर ऐसा आंकड़ा सरकारें दे रही हैं तो फिर सोचिए जमीनी स्तर पर क्या हालत होगी। हमारे देश की 70% आबादी जो कि किसान आधारित है, या तो किसान पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है या फिर वो पूर्ण रूप से खेती में है। साथियों, लगभग 48% किसान परिवार ऐसे हैं जो खेती करते हैं, अपना रोजगार करते हैं और अपना गुजारा करते हैं। लगभग 22% ऐसे परिवार हैं जो किसान आबादी पर आश्रित हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हैं या अप्रत्यक्ष रूप से हैं। वो अपने रोजगार के लिए किसान पर आधारित हैं। साथियों, आने वाले समय में लगभग 10 से 15 सालों में ये बहुत बड़े स्केल पर देखने को मिलेगा आपको कि बहुत बड़ी किसान आबादी जो कि अपना भरण पोषण उस 1 एकड़ जमीन से कर रही है, वो भी भूमि विहीन होने जा रही है। इसलिए जरूरी है कि जो भूमि विहीन किसान होने जा रहे हैं आने वाले 10 से 15 सालों के बीच में, इस समय को बढ़ा दिया जाए और जनसंख्या नियंत्रण पर पूर्ण रूप से फोकस किया जाए, किसान परिवारों को खासकर, क्योंकि हम 70% आबादी हैं। अगर हम थोड़ा सा भी फोकस करेंगे तो जनसंख्या बहुत तेजी से नियंत्रित होगी। साथियों, इसके लिए हम सरकारों पर या दूसरे किन्हीं भी क्षेत्रों पर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि किसान परिवार जो कि भूमि विहीन होते चले जा रहे हैं, वो अपने स्वरोजगार का साधन खोते चले जा रहे हैं। आप ये भली भांति जानते हो, क्योंकि जमीनी स्तर पर जो हालत हो रही है वो आपसे कोई छुपा हुआ नहीं है। साथियों, अगर जनसंख्या वृद्धि पर जनसंख्या नियंत्रण पर हम यहां पर थोड़ा सा भी विचार करें, हमारे दो का भी नियम फॉलो करें, तो भी बड़े स्केल पर जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। जनसंख्या नियंत्रण हमारे लिए क्यों जरूरी है? साथियों, अगर आप ये सोचते हैं नई पीढ़ी है, उस पीढ़ी के पास में 1 एकड़ जमीन है और 1 एकड़ जमीन भरण पोषण के लिए पर्याप्त है, तो आप यकीन मानिए कि आने वाले 10 से 15 सालों के बीच में जब वो नई पीढ़ी में बटेगी तो आधी आधी जमीनों में मात्र मकान ही खड़े होंगे, वहां खेती नहीं होगी और भरण पोषण का जो एक साधन था वो किसान परिवारों से छूट जाएगा। बहुत से साथी यहां पर यह सोच रहे होंगे कि यार अपनी पीढ़ी के बारे में सोचो, नई पीढ़ी के बारे में कुछ मत सोचो। क्यों ना सोचा जाए? बच्चों के भविष्य के लिए हम सुबह से शाम तक मेहनत भी करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। आप ये जानते हो, उन नए बच्चों के जो कि अब अभी कुछ नहीं जानते, उन बच्चों के अधिकारों का हनन हम किस प्रकार से कर रहे हैं, ये जानते हो? नहीं। जो उनके नेचुरल रिसोर्सेस हैं, आज की डेट में सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्स ये है कि हम पानी का दोहन करते चले जा रहे हैं। आपने देखा होगा, सरकारों को तो नहीं पता, लेकिन जमीनी स्तर पर हम गांव में रहते हैं, हमें गांव की आबादी को तो ये पता है कि हम कितने बड़े स्केल पर पानी का दोहन करते चले जा रहे हैं। आपको पता है कि ये जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक रिसोर्स हैं, इनको हम नई पीढ़ी को अगर नहीं देंगे तो नई पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की कामना हम नहीं कर सकते। साथियों, ये समरसेबल से बहता हुआ अनावश्यक पानी, पानी की टंकियों से बहता हुआ अनावश्यक पानी निंदनीय है, अशोभनीय है। इस पर पूर्ण रूप से हमें विचार करने की जरूरत है, पूर्ण रूप से इस पर विराम लगाने की जरूरत है। अगर इसी प्रकार से जनसंख्या वृद्धि बढ़ती रही तो हमारे आने वाले 10 से 15 सालों के बाद में लगभग 110 करोड़ आबादी भूमि विहीन होगी, उनके पास कोई रोजगार नहीं होगा, और जो आज की डेट में रोजगार के लिए त्राहिमाम हो रहा है, इससे ज्यादा बढ़कर होगा। जिन बच्चों के अच्छे भविष्य की, उज्जवल भविष्य की आप कामना किए बैठे हो, आने वाले समय में हो सकता है वो रोजगार के लिए घूम रहे हो और आप ये भी ना कह पाओ कि चल ठीक है, अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो खेती कर लो, क्योंकि खेती होगी ही नहीं, खेती रहेगी ही नहीं। इसलिए जरूरी है कि हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ समय देना होगा, कुछ जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा, ताकि उनके पास भी भूमि सुरक्षित रह सके, वो अपने भरण पोषण की भूमि एटलीस्ट रख सकें।
साथियों, हमने जो भी जितने भी बड़े स्केल पर खेती को बढ़ाया जा सकता था, विकसित किया जा सकता था, हम उसको कर रहे हैं और उसमें आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन जितनी भी क्षारीय भूमि वाली मिट्टी थी, हमने उसको भी खेती में मिला मिला के उसको भी भूमि योग्य बना लिया है, खेती योग्य कर लिया है, उसको भी, उससे भी हम उत्पादन ले रहे हैं। लेकिन अब इसके आगे क्या? इसके आगे तो कुछ नहीं है ना। तो जमीनों के आखिरी पायदान तक हमने उसको कृषि योग्य बना लिया है। अब हमारे पास में सिर्फ एक विकल्प है कि हमें जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा, और जनसंख्या नियंत्रण में किसान बहुत बड़ा भागीदार हो सकता है, क्योंकि वो देश की 70% आबादी को लीड करता है। साथियों, अगर हम इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे तो हमारे लिए बहुत बड़े स्केल पर समस्याएं खड़ी होंगी, और वो सबसे ज्यादा किसान परिवारों के लिए होंगी। ये आप समझ भी पा रहे होंगे, क्योंकि रोजगार में पड़ा हुआ व्यक्ति अपनी नई पीढ़ियों को रोजगार दे देगा, लेकिन किसान परिवार अपनी नई पीढ़ियों को क्या देंगे? उनको देने के लिए कुछ नहीं होगा। उनके पास में सिर्फ एक ही विकल्प होगा कि वो गांव में 50 साल गुजारा करने के लिए मकान खड़ा करें और अपनी नई पीढ़ियों को बाजारों में भेज दें कि आप वहां जाके गुजारा करिए, और नई पीढ़ियां वहां 50 साल देकर अपने मकान बनाएंगी। यही होने जा रहा है। इससे आपकी नई पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य नहीं होंगे। वो सिर्फ आप ही की तरह स्ट्रगल करेंगे, और उससे भी ज्यादा स्ट्रगल करके वो अपना जीवन यापन करेंगे। ध्यान रखना ये मेरी बात। आप सोचते हो कि खेती में बच्चा हमारा परेशान रहेगा क्योंकि हम परेशान हैं। आप सिर्फ अपनी कमियों की वजह से परेशान है। आपको ये रियलिटी नहीं पता कि आपकी समस्याएं क्या हैं। ये हकीकत है, ठीक है। नई पीढ़ियां अब उससे भी ज्यादा परेशान इसलिए होंगी क्योंकि उनके लिए रहने के लिए ठिकाने नहीं होंगे, और वो किराया भरते भरते ही उनकी जिंदगियां चली जाएंगी, और अपने मकान भी अगर वो वहां पर बनाएंगे तो वो आधी जिंदगी सिर्फ इसमें गुजार देंगे कि वो बैंकों के लोन के इंटरेस्ट पे करते रहें। ये हकीकत है। इससे रूबरू होने का समय है, इस पर विचार करने का समय है। नुक्कड़ पर खड़े होकर विचार मत करिए, नई पीढ़ियों के बारे में सोचिए, और नई पीढ़ियों के अच्छे भविष्य की कामना अगर करना चाहते हैं तो जनसंख्या वृद्धि बहुत बड़ा पॉइंट है। आपको इस पर विचार करना चाहिए। यहां पर नई पीढ़ियों से मेरी गुजारिश है, जो कि अभी युवा साथी हैं, छोटे बच्चे हैं, वो अपने प्राकृतिक रिसोर्सेज का कहीं भी दोहन होता देखें वहां आवाज उठाएं। नई पुरानी पीढ़ियों ने आवाजें प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर नहीं उठाई, उसका आज खामियाजा भुगता जा रहा है। और अगर ये पीढ़ियां भी नहीं उठाएंगी तो नए बच्चों को, नई पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए वो अपने प्राकृतिक रिसोर्सेज का जहां भी दोहन होता देखें वहां पर आवाज उठाएं। साथियों, आशा करता हूं ये मेरी बात आपके दिमाग में जरूर उतरेगी, इस पर विचार जरूर करोगे। नई वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपकी समस्याएं क्या हैं। ध्यान से सुनना। रात को 8 से 9 बजे के आसपास एक वीडियो डालूंगा जिसमें कि बताऊंगा किसान की रियल समस्याएं क्या हैं। किसान ये सोचता ही नहीं है कि उनकी रियल समस्याएं क्या हैं, सिर्फ खड़े हो जाते हैं कि ये हमारी समस्याएं हैं। वो आपकी समस्याएं हैं ही नहीं। साथियों, मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार, तब तक के लिए।